जैसे मुकेश ऋषि ने कहा है कि बहुत जल्दी जम्मू स्टेशन से जो आवाज़ आएगी कि मीरपुर को जाने वाली ट्रेन जो है वो कृपा यात्री ध्यान दे, वो तैयार है और यात्री अपना सामान लेकर उसमें बैठने की कृपा करें कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा जो सीएम होगा वो रविंदर रैना होगा। को पूछो क्यों? क्योंकि एक वो जोगी है, वो एक कैप्टन की नौकरी छोड़ के आया है और उसने अपना तन मन और धन को तो देखता ही नहीं है, तन और मन अपने भारत माता को समर्पित किया है। सोमराज शर्मा, हीरानगर निवासी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, हीरानगर। तो कैसे पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल होने वाला है ये अगर बीमारी नहीं आती कोविड तो हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं इसके, और बीमारी की वजह से हम जो हमारा जो पाकिस्तान अकोबाई कश्मीर है, यहाँ के जो विस्थापित हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बाहर भी चले गए हैं, आज उनका जो खून है आज वो जवानी पे कुछ बूढ़े हो रहे हैं। तो 47 की वो जंग जिन्होंने देखी है वो चाहते हैं कि हमारा जो घर वापसी हो, जैसे कश्मीरियों की घर वापसी हो रही है। तो ऐसे ही हमारी POK JK का जो हमारे बशिंदे हैं, जिन्होंने मोदी जी ने जिनको पहली दफ़ा सुना देखा और जिनके दर्द को समझा और 5.5 लाख का जो पहला जो राशि है इनके नाम की है और वोट देने का हक इनको दिया है कि चाहे वो गोरखा समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोई पंजाबी हो, चाहे हिमाचल का रहने वाला हो, जो 20 साल से जहाँ पे रह रहा है वो उसको जो हक दिया है। हम माननीय मोदी जी को सल्यूट करते हैं और अपने अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को। तो और ये सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। मुझे ये लगता है जैसे मुकेश ऋषि ने कहा है कि बहुत जल्दी जम्मू स्टेशन से ये आवाज़ आएगी कि मीरपुर को जाने वाली ट्रेन जो है वो कृपा यात्री ध्यान दे, वो तैयार है और यात्री अपना सामान लेकर उसमें बैठने की कृपा करें। तो हम आशा करते हैं कि रविंदर रैना जैसा हमारे पास जो आने वाला जोगी है, जो हिंदुस्तान का जोगी है, 20 साल के बाद ये अपना रंग 10 साल, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनको अपना चेहरा नोश करना चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा जो CM होगा वो रविंदर रैना होगा। को पूछो क्यों? क्योंकि एक वो जोगी है, वो एक कैप्टन की नौकरी छोड़ के आया है और उसने अपना तन मन और धन को तो देखता ही नहीं है, तन और मन अपने भारत माता को समर्पित किया है। उसको एक संत की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है और 24 आवर्स पार्टी के लिए दिन रात। आप देखते हैं जब भी कोई रैली होती है तो जो नौजवान होते हैं को बाकी सब लोग जो है अपनी AC गाड़ी की तरफ भागते हैं, जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 55 साल हुए, 50 साल, लेकिन ऐसा नेता जो है बहुत कम। जैसे यूपी में जोगी है तो ये हमारा भी जम्मू कश्मीर का जोगी है मिस्टर रविंदर रैना। तो इसके अंतर्गत हम जरूर POK में अपना झंडा फहराएंगे, ये हमें उम्मीद है। क्या सोमराज जी उस ट्रेन में सफ़र करेंगे जो मीरपुर जाने वाली है? मैं सोमराज अकेला सफ़र नहीं करेगा। सोमराज 101 आदमी लेकर फ्री लेकर जो है उधर जाएगा। उसका खाने पीने का खर्च होगा, वो उस ट्रेन में फ्री ट्रेन होगी, उसका खर्च जो होगा। हम अकेला नहीं जाएंगे, लाखों की तादाद में जाएंगे लोग। हीरानगर में इसके काफ़ी चेहरे नज़र आ रहे हैं BJP की तरफ से, जिनको जो प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं MLA सीट के लिए। तो आपके हिसाब से ये किस तरफ पलड़ा जाता नज़र आ रहा है? देखिए ये वन साइड पलड़ा है। आप 20 साल से इसको देख रहे हैं और इसको तोड़ मरोड़ कर हमारी टांगें कहीं काट कर फेंक दी हैं, हमारे बाजू कहीं फेंक कर दिया है, हमारा सिर कहीं फेंक दिया, लेकिन हमारा जो शरीर है ना वो बचा है। तो मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ जो जितनी मर्जी पार्टी आ जाए, ये वन साइडेड गेम है और वन साइडेड गेम रहेगी। और जो आप देख रहे हैं कि आपका पाप जो चल रहा है पंजाब के अंदर, हम कह रहे थे कि 6 महीने के बाद होगा, लेकिन ये तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए। तो आप देख रहे हैं कि तरनतार में वो मिल रहा है, विस्फोटक सामग्री मिल रही है। और मैं गुप्तचर एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पता नहीं कितना नुकसान होता। तो अब आपको सावधान रहना चाहिए भारतवासियों को कि ये सवाल ये है कि BJP से प्रतिद्वंदी कौन है MLA सीट का? इसके लिए हम अभी ये गर्व का छिपा हुआ सवाल है, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आप किसको चाहते हो कि हम यही चाहते हैं जिसके पास कमल का फूल होगा हम उसके साथ चलेंगे। That's all। अपने आप को सोमराज जी कहाँ देखते हैं अगले 5 साल के बाद? अपने आप को हम सरकार में देखते हैं 5 साल के बाद के आने वाली सरकार होगी और हम उसमें
प्रतिनिधि भी हो सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बीजेपी के अंदर एमएलए क्या सीएम भी बन सकता है। ये किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं, ये काम करने वालों की पार्टी है। और अब ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा मोदी कि अब तक जो लिखा हुआ है चलो अयोध्या, वो हमारे हीरानगर में अभी भी लिखा हुआ है। तो मैंने स्वेदी से लिखा है, मुझे तो पेंटर बना दिया है इस राम जी ने। तो आज भी मुझे जो जब दिखाई देता है कि 1990 का लिखा हुआ वो चलो अयोध्या, तो अब हमने नया लिखा है हीरानगर में चलो POK। तो अब ये सपना जो है हमारा बहुत जल्द मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा होने वाला है। और हमारी ट्रेन और हमारे जो बाई एयर जो जाएंगे, हमारे ऋषि कौशल जी और मुकेश ऋषि जी ने कहा है वो उनकी जो वाणी है वो सत्य होने वाली है। आखिरी सवाल सोमनाथ जी कि आपने इतना समय, इतना टाइम एक पार्टी को दिया, लेकिन आज तक आपको इस पार्टी ने क्या दिया? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल दिया। भाजपा का कार्यकर्ता कुछ लेने के लिए नहीं आता, देश को देने के लिए और बनाने के लिए आता है। और प्रधानमंत्री ने मुझे वो चीज़ दी वो जो करोड़ों रुपए में नहीं मिल सकती। मेरा जन्म पंजाब से है, मैं गर्व से कहता हूँ, कहता रहूँगा कि मेरे फोरफादर फ्रॉम नॉर्थ जैमल सिंह रोड एंड आई एम बर्थ इन टीडी खुर्द इन पंजाब 3 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ जैमल सिंह। तो मुझे जो उन्होंने सम्मान दिया है, वोट डालने का हक दिया है। पहले तो मैं चपरासी भी नहीं बन सकता था, चाहे मैं जितनी मर्जी डिग्री ले लेता, लेकिन मुझे अधिकार नहीं था। मुझे विदेशी कहा जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो POK से आए हुए हैं उनका फिर सम्मान था। लेकिन मैं पंजाब से 10 किलोमीटर यहाँ से दूर, 20 किलोमीटर यहाँ से दूर, तो मुझे विदेशी कहा जाता कि ये बाहर से आया हुआ है, यहाँ पे हीरानगर में नेतागिरी कर रहा है। हम नेतागिरी नहीं, हमने सेवक बनकर काम किया है। जैसे कोई कुत्ता किसी को पालता है ना, तो वो अपने माल के लिए भोंगता है, भाई जन्म चाहे कहीं भी लिया। मैंने यहाँ सिर्फ वहाँ पे जन्म लिया है। मैं 1 साल का था जब मैं हीरानगर में मेरे पिताजी आए और उस एक विधान, एक प्रधान, एक निशान क्या सपना लेकर आए थे। तो मुझे फख्र हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है कि भाई चाहे बेटर लेट देन नेवर, देर से आए दुरुस्त आए। और इस बार मेरा पहला वोट जो है मैं लेकर पड़ेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने ब्लॉक में DDC चुन सकता हूँ, BDC भी चुन सकता हूँ, पंच भी चुन सकता हूँ, सरपंच भी चुन सकता हूँ, चेयरमैन भी चुन सकता हूँ। मुझे बहुत कुछ दिया, ये करोड़ों रुपये में नहीं मिलता है दोस्तों। जाते जाते एक संदेश हीरानगर के युवाओं के लिए, छोटा संदेश, लंबा संदेश नहीं। मैं हीरानगर नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, उनके माता पिता से भी विनती करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का खास चित्ते से बचाइए। ये साइलेंस उग्रवाद है जो हर घर में पहुंच चुका है। कृपा आपको पता नहीं है, अगर आपके बच्चे के बारे में कोई बताता है उससे झगड़ा मत कीजिए, उस पर नज़र रखिए। और यहाँ ये अगर आप बचाना चाहते हो अपने नौजवान पीढ़ी को, तो जैसे ये ओपन जिम खुला है, ऐसे ही 2-3 जिम जो हैं और खुलने चाहिए। हॉस्पिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ेगी अगर गवर्नमेंट अगर ऐसे ही खेलो इंडिया। अब मैं कहता हूँ कि इस बार ढेर लगा देंगे मेरे नौजवान जो हैं, जो गोल्ड मेडल 1 मिला है, अब 1 नहीं डबल ट्रैक पे आएंगे, ट्रिपल ट्रैक पे आएंगे, फिर 4 ट्रैक पे जाएंगे। अमेरिका से और चाइना से भी ज़्यादा जो है ये अब गोल्ड मेडल आएंगे। मैं यही कहता हुआ फिर यही मैं निवेदन करूंगा अपने नौजवानों से कि चिट्टे से बचिए और इस जो नया नशा आया है इससे बचिए। जय हिंद, जय भारत, अपने आप को बचाइए और ये इस पाकिस्तान की चाल को ख़त्म कीजिए। जय हिंद, जय भारत।